फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 जो एक्सरसाइज 8.4 का है उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है 10 पार्ट हैं जिसे हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो इसमें दे रखा है, पहला पार्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करना है, दो पक्ष हैं हमारे पास LHS और RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो राइट हैंड साइड आनी चाहिए, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसे साइन अपॉन कॉस में लेकर आना है। ठीक है, साइन और कॉस की फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो कॉसेक है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और कॉट जो होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। इसका क्या है, होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, फ्रैक्शन सॉल्व करने हैं। तो दोनों में क्या दे रखा है, साइन थीटा, तो यानी एलसीएम क्या आया, साइन थीटा। जब हर समान होते हैं तो ऊपर कोई गुणा करने की जरूरत नहीं होती, तो यहाँ आ जाएगा कॉस्ट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब दोनों का होल स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर जो है उसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें पता है कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। उसी तरीके से ये अगर इसका होल स्क्वायर है तो इसे भी हम 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या है, साइन थीटा। अब साइन थीटा के लिए ये देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता था, 1। तो हमें साइन की वैल्यू निकालनी है कॉस की फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, यहाँ से हमें पता है कि एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो इसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक और आइडेंटिटी हमारे पास बन गई, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इस आइडेंटिटी के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार। ठीक है, नीचे आइडेंटिटी लगा दी तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड। देखिए, हमें यही तो प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था हमारे, देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए वही हमारा यहाँ से हमें मिल गया है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा राइट हैंड साइड। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है, देखिए सेकंड पार्ट में दे रखा है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और दे रखा है प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है 2 sec ए। क्या प्रूव करना है, 2 sec ए। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम। देखिए LHS से सॉल्व करते हैं। LHS क्या है, कॉस ए 1 प्लस
साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए यहाँ से ये पहले से ही कॉस और साइन की फॉर्म में है, आइडेंटिटी यहाँ पे डायरेक्ट कोई नहीं लग रही, तो हम सीधा एलसीएम ले लेते हैं। जब भी एलसीएम मल्टीप्लाई करके लिया जाता है तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाती है और इसकी इधर हो जाती है, तो क्योंकि यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई ही करके लेना है एलसीएम। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो कॉस ए की कॉस ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए। अब 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा हमें 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर फिर एक आइडेंटिटी लगेगी, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है वो कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका ए का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर एक ए की जगह क्या है एक का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2 साइन ए हो जाएगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करने पर 2 ही आएगा। ठीक है, अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 और इसकी वैल्यू यानी एक का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस 1 कितना होगा, देखिए 1 प्लस 1 कितना होगा 2 होगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 प्लस 2 में 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस क्या बचेगा साइन ए, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 1 बचा और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो साइन बचा। ठीक है, अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए यहाँ से 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिला क्या 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, यानी 2 सेक ए। ध्यान से देखिए हमें प्रूव क्या करना था, क्या प्रूव करना था 2 सेक ए, और हमें मिला भी 2 सेक ए है, तो हमारा राइट हैंड साइड हमें मिल गया, तो सेकंड पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें इसका सिर्फ क्या पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि साइन बटे कॉस कब करना है, साइन और कॉस में लेकर कब आना है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, जिससे हम आराम से इनका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो सॉल्यूशन के लिए हमें LHS ले लेना है, क्या है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही, तो यहाँ से हम क्या करेंगे साइन और कॉस की फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, तो टेन क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस कॉट क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉट फिर क्या होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा, और यहाँ कितना आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ से भी वैसे ही करेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, एलसीएम आएगा कॉस थीटा, यहाँ कॉस की मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉस माइनस साइन थीटा।
देखिए आगे यहाँ भिन्न के बटे में भिन्न है, आपने ये पढ़ रखा है ए बटे बी हो और यहाँ सी बटे डी हो, तो क्या करते हैं हम ए बटे बी और ये मल्टीप्लाई में चला जाता है, डी बटे क्या हो जाता है सी। तो यहाँ से भी वैसे करते हैं, साइन थीटा ये भिन्न पलट जाएगी और गुणा में चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, नीचे वाली भिन्न को पलटना है, ठीक है, ये जो भिन्न है ना यहाँ से पलट देना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये क्या है कॉस थीटा, गुणा में इसके भी क्या चला जाएगा कॉस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा और इसके मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, देखिए क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब आगे सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इसमें देखिए साइन की साइन में जब मल्टीप्लाई की जाती है तो क्या आता है साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पर कॉस की कॉस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है कॉस स्क्वायर थीटा, और जब साइन की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमने पहले लिख दिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए जब यहाँ देखिए अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहते हैं तो ये दोनों क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होना चाहिए, तभी ये कॉमन आएगा। तो इसमें अगर माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया जाए तो साइन प्लस का हो जाएगा और कॉस माइनस का हो जाएगा, साइन माइनस कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं, अगर माइनस यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो बस और कुछ चेंज नहीं करना, क्या करना है हमें सिर्फ यहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस हो जाएगा प्लस की जगह, देखिए यहाँ क्या था माइनस, अब प्लस था तो हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर ऊपर कितना था कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे यहाँ पर साइन थीटा और कॉस माइनस साइन था तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए आगे यहाँ से अब एलसीएम निकाल सकते हैं हम, एलसीएम क्या आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि ये अलग अलग हैं और ये दोनों में कॉमन है तो इसे हम एक बार लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे है साइन स्क्वायर थीटा ऊपर, तो यहाँ से इसके अपॉन में जो है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसे छोड़ देंगे, बचा क्या साइन थीटा, इस साइन थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस इसमें भी ऐसे ही करेंगे, ये छोड़ देंगे तो बचा क्या कॉस, कॉस के ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ से फिर एक आइडेंटिटी यूज होगी, क्या है वो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, क्या होती है इसकी आइडेंटिटी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ लगा देते हैं ए माइनस बी मतलब क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और आगे आ जाएगा हमारा प्लस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा क्योंकि बी स्क्वायर होता है, ठीक है। और अपॉन में हमारा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये दोनों सेम हैं और ऊपर मल्टीप्लाई में है और नीचे भी मल्टीप्लाई में है तो इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस यहाँ बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में क्या है इसे भी हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो इसे हम 1 के अपॉन में भी ये लिख सकते हैं और इसके अपॉन में भी ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 1 के अपॉन में
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ पर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसे हम अलग अलग करके लिख देंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वन अपॉन साइन होता है वो होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक थीटा। वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा। तो ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना आया 1। आगे पीछे करके लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं आगे पीछे कैसे, यानी 1 प्लस क्या लिखेंगे जो हमें प्रूव करना था सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए इसे हम पहले लिख देते हैं और इंटू में आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो अब ध्यान से देखिए हमें प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और हमारी वैल्यू भी वही आई है RHS की, कितनी 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए यहाँ पर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो ये हमारा है RHS। तो थर्ड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। देखते हैं फोर्थ पार्ट है 1 प्लस सेक के अपॉन सेक के इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर नीचे हिंट दे रखा है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को सॉल्व कीजिए। तो राइट हैंड साइड जो है ये है और लेफ्ट हैंड साइड जो है ये है, तो वो कह रहे हैं कि दोनों को सॉल्व कीजिए, दोनों के आंसर जो सेम आ जाएं तो वहीं ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर हिंट नहीं भी दिया होता है तो हमने सॉल्व करना है, और सॉल्व करने पर हमें लग रहा है कि आगे करना टफ हो रहा है तो दोनों साइड सॉल्व कर दी जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या कर रखा है LHS को हम सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस सेक के अपॉन सेक के, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हम सेक को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए यानी 1 बटे कॉस ए, और बटे इसे भी क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए। अब आगे देखते हैं। अब ऊपर वाले जो फ्रैक्शन है उसमें हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इसके अपन में 1 एलसीएम आ जाएगा कॉस ए की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए पहले से ही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन आ गया यानी बटे के बटे में और संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे नीचे वाली जो भिन्न है ऊपर ले जाएंगे गुणा में, और वो भिन्न जो है पलट जाएगी। तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में है कॉस ए, गुणा में चला जाएगा कॉस ए, और बटे में क्या आ जाएगा 1। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया वो है 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ से अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि हम इस साइन स्क्वायर को क्या कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास एक आइडेंटिटी है क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। तो साइन को हम फाइंड करना चाहते हैं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यानी इस साइन की प्लेस पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बटे में क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो इसके ऊपर यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है तो हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी मतलब ए प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए, अपॉन में हमारा क्या है 1 माइनस कॉस ए। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए पिछला जो सॉल्यूशन था वो क्या था 1 प्लस कॉस ए, और ये भी क्या है 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल क्या आ जाएगा RHS। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है देखिए, फिफ्थ पार्ट क्या है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1
इक्वल क्या प्रूव करना है हमने, कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो अब देखिए इस साइड में पहले से ही साइन और कॉस में है और दूसरा कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, LHS में कोसेक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 के अपॉन में साइन चाहिए और कॉट लाने के लिए कॉस के अपॉन में साइन चाहिए। तो हम पूरी इक्वेशन में क्या कर देंगे, साइन की डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे LHS क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखो यहाँ पर अगर हम इसमें साइन की डिवाइड करते हैं तो ये कॉट हो जाएगा ना, तो हमें क्या करना है, हर अंश तथा हर दोनों में साइन ए से भाग करने पर, ठीक है। तो भाग कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और सभी के बटे में है, फिर से कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए और माइनस 1 बटे में क्या है, साइन ए, ठीक है। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, कॉस बटे साइन जो होता है वो होता है कॉट ए, और साइन बटे साइन क्या हो जाएगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस ए के, नीचे कॉस बटे साइन ए क्या हो जाएगा फिर से कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ से देखिए ये और ये एक साथ ले लेंगे हम और 1 की आइडेंटिटी लगा देंगे, कैसे, कॉट ए प्लस कॉस ए के, और माइनस 1 की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। तो उसके 1 की प्लेस पर हम ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। और अपॉन में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के। यहाँ तक समझ आ गया होगा सभी को। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी फिर बन गई, तो यहाँ से हमें फिर क्या करना है, इसका फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, ए प्लस बी ए माइनस बी का, कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस, अब देखो इसे हम ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए के प्लस कॉट ए, और ध्यान रखना ये ब्रैकेट में लगाना है, ठीक है। फिर कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब अपॉन में हमारा क्या था, देखिए अपॉन में क्या दे रखा है हमारा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब आगे यहाँ से एक बार ध्यान से देखिए कि कॉट ए कोसेक ए दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम ये कॉमन ले लें तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ से कॉमन ले लें तो ये बचेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ बड़े ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि आगे भी माइनस है तो छोटे ब्रैकेट में आगे संख्या आएगी, ठीक है। तो क्या बचा हमारा कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। और अपॉन में हमारा था कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। इसके बाद देखिए ब्रैकेट खोल देते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
हमें मिलेगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। और ध्यान से देखने पर यहाँ भी वही है, देखिए 1 माइनस कोसेक ए और प्लस कॉट ए। तो ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। हमारा क्या बचा, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ध्यान से देखिए, जो हमने शुरू में फाइंड करना था कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो यहाँ भी क्या है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो कितने इजीली तरीके से ये हो गया। ठीक है, तो 5th पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं 6th पार्ट। देखिए 6th पार्ट है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर रूट इक्वल सेक ए प्लस टेन ए। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ भी हम LHS कॉपी कर लेते हैं, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो अब देखिए दोनों फ्रैक्शन यानी अंश और हर दोनों किस में है, रूट में है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए गुणा इसका ये वाला जो चिन्ह है अपॉन वाला, यानी बटे में जो संख्या है उसका जो बीच का चिन्ह है ये बदल के बाकी ऐसे का ऐसे रहने देंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ध्यान रखना है कि बस इसी का चिन्ह बदलना है, ये प्लस है, कभी इसका चिन्ह बदल के यहाँ मत कर देना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा कर देनी है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये दोनों एक जैसे हैं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि एक ही जगह एक ही जैसी संख्याओं की जब मल्टीप्लाई की जाती है तो स्क्वायर हो जाता है। अब a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, तो यानी a का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए एज का आ जाएगा, ऐसे का ऐसे ही, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो क्या है उसकी वैल्यू, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर भी तो वैसे ही मिल रहा है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। अब देखो दोनों का स्क्वायर है ना, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट में कोई संख्या ऐसी हो जिसका स्क्वायर भी हो तो स्क्वायर रूट भी हट जाता है और स्क्वायर भी हट जाता है। सिंपल सा एक तरीका है कि हम स्क्वायर भी हटा दें और स्क्वायर रूट भी हटा दें। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हटाना है तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए और बटे में कितना आ जाएगा, कॉस ए। ध्यान से देखिए हमने इसे भी कैंसिल कर दिया और इसे भी कैंसिल कर दिया, हटा दिया, तो क्या बचा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब जब 1 प्लस साइन ए और कॉस ए मिला है हमें, तो यहाँ हम कॉपी कर लेते हैं 1 प्लस साइन ए और बटे में क्या था, कॉस ए। इसे आगे सॉल्व करते हैं। इसे मैं 1 के अपॉन में भी लिख सकता हूँ और साइन के अपॉन में भी लिख सकता हूँ, यानी 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए और बटे कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। तो ये हमारा राइट हैंड साइड हमें मिल गया। ठीक है, तो यही सॉल्व करना था। देखिए हमें क्या चाहिए था, सेक के प्लस टेन ए चाहिए था और सेक के प्लस टेन ए हमें मिल गया। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम चले थे सॉल्यूशन के लिए और राइट हैंड साइड पर हम पहुंच गए, तो यही हमें प्रूव करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th का 7th पार्ट देख लेते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टेन थीटा। तो LHS से सॉल्व करते हैं। LHS इक्वल
साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्या कॉमन है? साइन थीटा। देखिए साइन थीटा कॉमन है ना, तो यहाँ क्या बचेगा? 1। यहाँ क्या बचेगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यूब था, एक साइन थीटा कॉमन ले लिया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, अब नीचे क्या कॉमन है? कॉस थीटा। क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि यहाँ कॉस ही कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। देखिए यहाँ से क्यूब था तो हमने कॉस थीटा कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा बचा, क्योंकि 2 पहले से ही है। ठीक है, और यहाँ कॉस थीटा है तो इसकी मल्टीप्लाई में 1 होता है, तो कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा। इसे हम क्या पुट कर सकते हैं? देखिए कॉस को हम 1 माइनस साइन, पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, तो क्या लिख सकते हैं हम? 2 बाहर ले लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट बंद, क्योंकि कॉस की वैल्यू जो थी हमने रख दी। इसके बाद क्या है? -1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें ऊपर जो चेंज करना था वो कर दिया है, नीचे ही जो सोल्यूशन है वो करना है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा? साइन थीटा, यानी ये ऐसे का ऐसे ही आएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। देखिए 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और आगे क्या है? 1। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगी, यहाँ तक। ठीक है, तो साइन, अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास ऊपर क्या है? साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। 2 माइनस 1 क्या होगा? 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या बचा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा जब आता है तो क्या लिखेंगे उसे? टेन थीटा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। हमें यही प्रूव करना था। देखिए क्या प्रूव करना था? टेन थीटा, और हमें मिला क्या है? टेन थीटा। तो यही क्या है? राइट हैंड साइड। तो हमारा 7th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं 8th पार्ट। 8th है, देखिए कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। बहुत इजी तरीके से हो जाएगा ये। तो हमें क्या करना है? LHS से इसे सॉल्व कर देना है। साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर, प्लस 2 साइन ए, यानी 2 ए भी होता है ना, साइन ए इंटू कोसेक ए, प्लस अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या है? वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इन्हें हम एक साथ लिख लेंगे। साइन स्क्वायर ए, इसके साथ क्या ले लेंगे? प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस इसके साथ कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए गुणा कॉसेक जो है इसे क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन साइन ए प्लस 2 कॉस ए गुणा इसे क्या लिख सकते हैं? 1/, कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, साइन ए से साइन ए कट जाएगा। यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है,
कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस 2 प्लस 2, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, 2 3 3 और 2 5, 5 और 2 7, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। हमने यही प्रूव करना था, RHS। तो 7th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट। इसमें भी नीचे हिंट दे रखा है कि दोनों पक्षों को सॉल्व कीजिए। तो वैसे तो एक से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम दोनों करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, LHS क्या है हमारा, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। यहाँ से कोसेक क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, फिर कॉस सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस ए माइनस कॉस ए। देखिए इसके अपन में 1 लेट कर लेंगे और इसके अपन में भी 1, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, साइन ए, ठीक है। तो 1 माइनस इसके अपन में 1 है तो इधर साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही इस वाले भिन्न का एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए, तो यहाँ पर भी 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी हमारे पास थी कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इससे हम इसे पक्षांतर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे साइन उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आई, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, इसे कॉस को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसकी जगह कॉस स्क्वायर ए आ गया, और यहाँ कितना है, साइन ए गुणा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ कितना है, कॉस ए। अब देखिए कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो एक कॉस कैंसिल हो गया और एक साइन, तो क्या बचा, एक कॉस बचा और एक साइन बचा, तो इसे हम यहीं छोड़ देंगे। ये हमारा क्या था, राइट और लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसकी भी वैल्यू इतनी ही आनी चाहिए, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को कॉपी करते हैं, tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, क्या कर सकते हैं हमने इसमें हम कर सकते हैं, थोड़ा हम इसे कैमरे को क्या कर लें, डार्क कर ले और जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 1 अपॉन साइन ए और टेन ए, तो टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, यानी कॉस ए बटे साइन ए और ये साइन बटे कॉस ए। तो 1 बटे नीचे वाली भिन्न का एलसीएम क्या होगा, कॉस इंटू साइन, क्या होगा, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, कॉस ए इंटू साइन ए। अब जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया जाता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जाती है, ठीक है। तो वैसे भी देखें तो कॉस की कॉस में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, साइन बचेगा, साइन के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ कर देते हैं, साइन की साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और कॉस की कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अभी बताया था कितना होता है 1, और बटे में क्या है, कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए जब भिन्न के बटे में भिन्न होती है, तो हमने बहुत बार ये सॉल्व कर लिया, जब भिन्न के बटे में भिन्न होती है
तो क्या होता है, नीचे वाली भिन्न गुणा में चली जाती है, तो 1 की गुणा में जाकर वह भिन्न क्या बन जाएगी, वही रहेगी, वैल्यू थोड़ी बदलती है 1 से गुणा करने पर। तो क्या आ जाएगा, cos A इंटू साइन ए। तो देखिए पहले जो हमने सॉल्व किया, राइट लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था, वो क्या आया था, cos A इंटू साइन ए, और राइट हैंड साइड हमने सॉल्व किया तो वो भी क्या है, cos A इंटू साइन ए। तो क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या है, राइट हैंड साइड। तो क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी लेफ्ट हैंड वैल्यू जो है वो राइट हैंड वैल्यू के इक्वल आ गई। तो हमारा जो प्रूव करना था हमने जो, वो हो चुका है। ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट जो है, यानी 10th पार्ट, वो क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल, इसके इक्वल ये प्रूव करना है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और इसके इक्वल प्रूव करना है क्या, टेन स्क्वायर ए। तो अगर हम इसके इक्वल ये प्रूव कर दें और इसके इक्वल ये प्रूव कर दें तो क्या होगा, ये अपने आप तीनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसे और इसे पहले ले लेना चाहिए। तो हम यहाँ से कॉपी क्या कर लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसे सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, तो 1 प्लस टेन जो होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट जो होता है वो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। यहीं से आगे सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, यानी 1 बटे कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और कोसेक क्या होता है, 1 बटे साइन स्क्वायर ए। आगे चलते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए गुणा, पलट जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे 1। अब साइन की 1 में गुणा करने पर क्या आएगा, साइन ही आएगा, यानी साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर की 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो अब जब ऐसे लिख सकते हैं तो साइन बटे कॉस क्या है, टेन होता है, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। टेन ए का होल स्क्वायर, थीटा का तो स्क्वायर होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, यानी जो पहला वाला इसका भाग था वो लास्ट वाले भाग के इक्वल आ गया। तो पहली चीज़ हमने प्रूव कर दी। दूसरी क्या है, देखिए अब दूसरी साइड से हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है, 1 माइनस, यहाँ देखिए दे रखा है 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए, इसके इक्वल भी ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से कॉपी करते हैं, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में जो पिछला वाला पार्ट था, इसमें तो आइडेंटिटी सीधा लग गई थी, हमें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ आइडेंटिटी है ही नहीं ऐसी कोई जो डायरेक्ट हम लगा सकें। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर साइन को कॉस और टेन, कॉस और साइन में लेकर आना होगा। ठीक है, तो लेकर आते हैं, 1 माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं, टेन को साइन ए बटे कॉस ए, 1 माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए। तो यहाँ पर इन सभी का क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद इसके अपॉन में 1 और इसके अपॉन में 1, एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर वाली भिन्न का एलसीएम आएगा कॉस ए, तो कॉस ए की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। फिर नीचे वाली भिन्न का एलसीएम क्या आएगा, साइन ए, तो साइन ए की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ देखिए इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए भिन्न के बट्टे में भिन्न फिर से आ गई, तो क्या करेंगे, नीचे वाली भिन्न को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। यहाँ आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, बटे में क्या है, कॉस ए, गुणा, इंटू में जाती है। जब भी भिन्न के बट्टे में भिन्न होती है तो नीचे वाली भिन्न गुणा में जाकर पलट जाती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साइन ए बटे साइन ए माइनस
कॉस ए और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ से हम इसे कैंसिल आउट कर सकते थे, लेकिन रीज़न ये है यहाँ कॉस प्लस का है, यहाँ कॉस माइनस का है, तो हमें इसे क्या करना होगा, साइन चेंज करने होंगे। तो साइन चेंज करने का नियम क्या है, साइन चेंज करने का नियम है, देखिए यहाँ से साइन चेंज कर देते हैं हम, माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो जब माइनस कॉमन लिया जाएगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, और इसके बटे में क्या है, कॉस ए गुणा ऊपर क्या है साइन ए, और नीचे देखिए माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि आगे माइनस से गुणा होगी, तो जो प्लस माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। तो ये साइन ए है, यहाँ आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पर बचा है माइनस साइन ए और बट्टे में क्या बचा है, कॉस ए, और इसका ऊपर क्या था, होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए कैसे बचा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन ए माइनस कॉस ए था, नीचे साइन ए माइनस कॉस ए था, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बचा, साइन ए, और नीचे क्या बचा, कॉस ए, बाकी कैंसिल आउट हो गया। तो माइनस भी बचा है, तो हमने क्या लिख लिया, साथ में माइनस भी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया माइनस साइन ए बटे कॉस ए। तो साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, टेन ए, क्या होता है, टेन है, और यहाँ क्या है माइनस, और ऊपर क्या था, होल स्क्वायर। देखिए माइनस की संख्या कभी भी ब्रैकेट में और ऊपर सम संख्या की घात हो तो ये चिन्ह जो होता है प्लस हो जाता है, तो दो दूनी कितना आएगा, प्लस का 4। उसी तरीके से जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो माइनस 10 इंटू माइनस 10 क्या होगा, प्लस 10 स्क्वायर, क्या होगा, प्लस 10 स्क्वायर। तो इसका भी आंसर क्या आया, 10 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूव कर दिया, तीनों एक दूसरे के इक्वल प्रूव कर दिए। तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 10 ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी स्क्वायर थे पहले। ठीक है, और इसके इक्वल हमने प्रूव किया है 1 माइनस 10 ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और इसी के इक्वल, दोनों के इक्वल क्या आया हमारा, 10 स्क्वायर ए। तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व हो गई है, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को बहुत ही ध्यान से, अगर आपने एक बार ध्यान से नहीं देखा तो इसे रिपीट करके देखिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आगे चैनल को देखते रहिए, आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प करने वाला है ये चैनल। तो इम्पोर्टेंट सीरीज आने वाली है।